आधी रात को भांजा मामी की जिनकी प्यास बुझाने के लिए मामी के बेडरूम में पहुंच गया। बेडरूम में मामी और उनकी जवान बेटी बेड पर लेटी थी। भांजा पहले से ही बिगोरा 100 की गोली खाया हुआ था ताकि सारी रात मामी के साथ 61-62 गेम खेलता रहे। बेडरूम में अंधेरा था। भांजा मामी की कुंवारी बेटी के बगल लेट गया। वह मामी की बेटी को मामी समझकर 61-62 गेम खेलने वाली हरकतें करना शुरू कर दिया। वह गहरी नींद में सोई थी। नाजुक अंगों पर बार बार स्पर्श करने पर वह जाग गई, मगर वह कुछ भी नहीं बोली क्योंकि उसे बहुत मजा आ रहा था। इधर भांजा मामी को समझकर मामी की बेटी को सीने से लगा लिया। वह भी नागिन की तरह लिपट गई। फिर दोनों प्यासे मन की प्यास बुझाने के लिए उसी बेड पर 61-62 गेम खेलने लगे। लगाम हवस की कहानी बिहार के एक गांव से सामने आई है। मामा प्रदेश था। भांजा मामा के घर गया तो घर पर 2 लोग ही थी, मामी और उनकी जवान बेटी। मामी भी ऐसी लग रही थी कि बेटी और मामी दोनों सगी बहन की तरह दिखती थी। मामी भांजे से बोली, आज तो तुम बहुत दिनों के बाद मेरे घर आए हो, क्यों नहीं आ रहे थे? तुम्हारे मामा भी प्रदेश हैं, वह 2 सालों से वहीं रह रहे हैं, उनको मेरी याद नहीं आती तो तुम तो आया जाया करो। मामी की इस तरह की बातों को सुनकर भांजा हैरान हो गया और बोला, मामी क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो? मामी बोली, तुम तो समझदार हो और जवान भी हो। एक औरत अपने पति से क्या क्या चाहती है तुम अच्छी तरह से जानते होगे। मेरा खेत बंजर पड़ चुका है, उसे कोई जोतने वाला नहीं है। जब तुम्हारे मामा थे तो हर रोज अपना ट्रैक्टर दौड़ाकर खेत जोता करते थे, अब तो सूख कर बंजर हो गया है। अब एक तुम्हारी ही आशा है। भांजा मामी की इस बात को सुनकर उसके शरीर में झंझनाहट होने लगी, मानो पूरे शरीर में करंट दौड़ गया हो। तभी बोला, मामी आप चिंता मत करो, मैं आज आपके सूखे बंजर खेत को जोतूंगा भी और सिंचाई भी करूंगा, बस समय का इंतजार करो। ऐसा कहकर भांजा गांव के पास चौराहे पर गया और मेडिकल से पावर बढ़ाने वाली दवा लाया और खा लिया कि आज सारी रात मेहनत करना है, क्योंकि मामी को वचन जो दे दिया है। रात हुआ, मामी और उसकी जवान बेटी और भांजा सभी लोग भोजन किए। फिर मामी और बेटी दोनों रूम में डबल बेड पर सोने चली गईं। मामी अपने बेटी के सोने का इंतजार करने लगी, मगर बेटी काफी रात तक जागती रही और माँ से बातें करती रही। उधर भांजा मामी का इंतजार करता रहा। जब काफी रात हो गई तो मामी बेटी के सोने का इंतजार करते करते खुद सो गई और बेटी भी सो गई। उधर भांजा सोचने लगा, मामी तो आई नहीं, ऐसा लगता है कि वह मुझसे मजाक कर रही थी। इधर भांजे के शरीर में काफी पावर बढ़ गया क्योंकि बिगोरा 100 अपना कमाल दिखा रहा था और भांजा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर वह अपने बिस्तर से उठा और अंधेरी रात में मामी के रूम में पहुंच गया। मामी और उनकी बेटी एक समान दिखती थी। वह उनकी बेटी के बगल लेटकर हरकतें करना शुरू कर दिया। शरीर में गुदगुदी होने से जवान बेटी जाग गई और पहली बार ऐसा आनंद पाकर वह शांत होकर मजा ले रही थी। मगर जब जवानी उफान मारने लगी तो वह उसे नागिन की तरह लिपट गई और उसी बेड पर दोनों मामी की जवान बेटी और भांजा 61-62 गेम खेलना शुरू कर दिए। फिर दोनों जब शांत हुए तो भांजा अपने बिस्तर पर सोने चला गया, मगर कुछ ही मिनट बाद भांजे के शरीर में फिर से पावर बढ़ने लगा और वह दोबारा गया तो मामी के बगल लेट गया और मामी के साथ हरकत करना शुरू कर दिया। तभी मामी जाग गई और बेटी के जागने के डर से बिस्तर से उठकर भांजे का हाथ पकड़कर भांजे को दूसरे रूम में ले गई और दरवाजा बंद करके बड़ी आनंद पूर्वक भांजे के साथ जिस्म की प्यास बुझाने लगी। 3 घंटों तक मामी के सूखे खेत में भांजा अपना ट्रैक्टर दौड़ा दौड़ा कर जुताई करता रहा। सूखे बंजर खेत को जोत कर समतल कर दिया और साथ ही सिंचाई भी कर दिया। पूरा खेत समतल और गीला हो गया। मामी का मन शांत हो गया। उधर बेटी माँ को अपने बिस्तर पर न पाकर उन्हें ढूंढने लगी। पहले भांजे के बिस्तर के पास गई, फिर टॉयलेट के तरफ गई, फिर उस रूम के पास गई जहाँ भांजा और माँ थी। रूम से सिसकने की आवाज आ रही थी। बेटी समझ गई कि माँ का भांजा और माँ दोनों साथ हैं। वह आवाज लगाने लगी और बोली, दरवाजा खोलो वरना मैं चाचा को बुला लूंगी। रात में बड़े भाई की बेटी की आवाज को सुनकर उसका चाचा आ गया और पूछा, बेटी क्या बात है? वह बोली, इस रूम के अंदर माँ और भांजा दोनों हैं, वह दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। तभी परिवार के कई लोग आ गए और दरवाजा तोड़ दिए। दरवाजा तोड़ने के बाद भांजे की खूब पिटाई करके उसे उसके घर भेज दिया। तो दोस्तों, आपराधिक मानसिकता को समझें और अपराध करने से बचें, क्योंकि चारों तरफ ठुकाई ऑपरेटर की आत्माएं भटक रही हैं। पता नहीं किसके ऊपर सवार हो जाएं तो वह बुरा कर्म करने में लिप्त हो जाए। इसलिए सावधान रहें, वरना भांजे की तरह हाल हो सकती है। तो ये तो कहो उसकी जान बच गई, वरना ऐसे अपराध करने वालों को तो मौत का सामना ही करना पड़ता है। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और अपराध करने से बचें। तो दोस्तों, आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा नमस्कार।